देश में 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए, ओमिक्रॉन संक्रमितों में कितनी बढ़ोतरी हुई, दिल्ली में कोरोना के चलते वीकेंड कर्फ्यू कब तक जारी रहेगा, किन किन राज्यों में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या और देश में लगाई गई 150 करोड़ वैक्सीन की डोज। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों को देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। कोरोना के रिकॉर्ड 1,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 282 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से गई है। कोरोना के जो नए मामले सामने आए वो पिछले दिन के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। दूसरी ओर ओमिक्रॉन के कल 34 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें केरल में 25 और हरियाणा में 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। एम्स ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 खतरनाक लक्षण बताए हैं, जिसमें पहला सांस लेने में कठिनाई, दूसरा ऑक्सीजन सैचुरेशन में गिरावट, तीसरा सीने में लगातार दर्द और दबाव महसूस करना, चौथा मेंटल कंफ्यूजन और आखिर में अगर ये सारे लक्षण 4 दिन से ज्यादा रहे तो पीड़ित शख्स को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के नए मामले फिर से डराने लगे हैं। 7 महीने के बाद शुक्रवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 17,335 नए मामले सामने आए, जबकि 9 लोगों की कोविड से जान चली गई। एम्स डायरेक्टर ऑफिस के 8 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद रूटीन भर्ती और गैर जरूरी सर्जरी पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू भी लागू है। कोरोना की तीसरी लहर का कहर महाराष्ट्र पर लगातार जारी है। शुक्रवार को राज्य से एक दिन में 40,925 नए केस सामने आए, जबकि 20 लोगों की वायरस की वजह से मौत हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में करीब 21,000 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के 15 कर्मचारी और बीसीसीआई के 3 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य से 4,228 नए केस सामने आए। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या भी 12,000 के पार पहुंच गई है। संक्रमण से एक शख्स की मौत भी हुई है। वहीं पड़ोसी उत्तराखंड में भी एक दिन में 814 नए मामले सामने आए और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,000 के पार पहुँच गई है। हल्द्वानी के एक नर्सिंग कॉलेज के 93 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश के दक्षिणी राज्यों में भी कोरोना ने कहर मचा रखा है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 8,981 नए मामले सामने आए और 8 मरीजों की मौत हो गई। वहीं कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 8,449 नए कोविड के मामले सामने आए हैं और 4 मौतें दर्ज की गई। कर्नाटक में बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। दूसरी ओर केरल में शुक्रवार को 5,296 नए मामले सामने आए और 35 लोगों की मौत हो गई। देश के पूर्वी राज्यों में भी कोरोना का कहर जारी है। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को 18,213 नए मामले सामने आए हैं और 18 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 51,384 है। वहीं असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,167 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत वायरस की वजह से हो गई। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 3,601 है। देश में वैक्सीन की अब तक 150 करोड़ डोज लग गए हैं। शुक्रवार को इस आंकड़े के साथ ही देश में 62 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण भी पूरा हो गया है। पीएम ने इस मौके पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि साल की शुरुआत देश के 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण से की और पहले हफ्ते में 150 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। इसके लिए सभी को बधाई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।